हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 41 साइज़ का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग बताएंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले स्लीव्स काटेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स हमारा 10 इंच है तो पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पे 3.5 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स और ऊपर से आधा इंच डाउन करेंगे। और अब हम यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 16.5 इंच है तो 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा यहाँ पे पौने 9 इंच होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8.5 ही ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरह से कर लेने के बाद नीचे मोहरी में हम 1/4 इंच की जितना लूज़ करते हुए मार्किंग करेंगे और इन निशानों को यहाँ पे पट्टी की मदद से मिला देंगे और पट्टी की जितना ही मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा हम यहाँ पे पौने 4 इंच पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से राउंडिंग शेप दे देंगे और आगे वाली साइड पर इस तरह से ऊपर कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद हमारा मार्किंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट सकते हैं। तो पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा ना हिले और अब हम इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट देते हैं और काट देने के बाद यहाँ पे फिटिंग का निशान कट्स लगा देंगे इस तरह से और मिडल का भी लगा देंगे और 3 पॉइंट की जितना हमने मार्जिन रखा था तो उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। मार्किंग व्हील की मदद से इसको दूसरी साइड पे भी उठा लेते हैं। अब हम इसको खोल देंगे और फ्रंट वाली साइड के लिए यहाँ पे 1.25 इंच गहरा काटेंगे। तो इस तरह से 1.25 इंच गहरा काटा जाता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम स्लीव्स को साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे लेंथ हमें 14.5 इंच तैयार रखनी है तो 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पे पौने 7 इंच पे कर लेते हैं। तो इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे सीधा खींच लेंगे फ्रेंड्स और ऊपर हमारा शोल्डर यहाँ पे मेजर करेंगे। तो शोल्डर बॉडी का हमारा 15.5 इंच है तो यहाँ पे 15.5 का आधा पौने 8 होता है, लेकिन हम इसमें 2 इंच माइनस कर देंगे 11 इंच गले के लिए और जितना भी बचेगा उसमें 3 इंच के जितना शोल्डर का विड्थ दे देंगे और नीचे भी इस तरह से मार्किंग करेंगे और आधा इंच बाहर कर देंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपर चेस्ट के चौथे पार्ट में पाव इंच हमें यहाँ पे कम कर देना है क्योंकि गला हमारा 11 इंच डीप है। तो अब हम यहाँ पे देखिए कमर का चौथा पार्ट मेजर करेंगे और उसमें हम यहाँ पे 1 इंच की जितना लूजिंग दे देंगे डॉट के लिए। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको इस तरह से मिला देना है और पट्टी की जितना मार्जिन दे देना है और इसको भी यहाँ पे मिला देते हैं फ्रेंड्स। ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरह से शेप दे देने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको नाप के भी देखना है। तो ये हमारा पौने 9 इंच यहाँ पे आना चाहिए। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ के हुए और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए हमें इसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 11 इंच गला है तो 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो और इस तरह से बॉक्स खींच लेंगे और यहाँ पे गला हम यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं तो आप अलग अलग शेप का भी बना सकते हो। और अब हम इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से फिक्स यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड्स। और ये काट देने के बाद अब हम इस वाली साइड पे आधा इंच इस तरह से ऊपर काटेंगे फ्रेंड्स, इससे फिटिंग हमारी परफेक्ट आ जाती है। तो ये कर लेने के बाद इसको बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये डॉट हम यहाँ पे 5 इंच की जितना ऊपर लगा सकते हैं तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको दूसरी साइड पे उठाने के लिए बड़ी सुई की मदद से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे मार्किंग का भी इस तरह से कर लेंगे और ये बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट काटते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काटेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हुक आई पट्टी के लिए सबसे पहले आधा इंच की जितना कागज़ पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए इसका हो जाएगा। और अब हम नीचे वाली साइड पे 1.25 इंच का मार्किंग करेंगे क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला हम 1.25 इंच ज़्यादा काटते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको बैक पल्ले को यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हुक आई पट्टी को छोड़ते हुए और नीचे वाली साइड पे भी छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे इस तरह से। सिर्फ आर्म होल तक यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। याद रखिए बैक वाला पल्ला हम अपर चेस्ट के हिसाब से काटते हैं लेकिन फ्रंट वाला पल्ला हम यहाँ पे फुल बस्ट के हिसाब से काटते हैं। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंदर थोड़ा सा ही कर लेना है, बिल्कुल 1/4 इंच की जितना अंदर गहरा करेंगे और इसको यहाँ पे शेप लगा देंगे। तो इस तरह से कर लेते हैं फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे गला का ड्रॉ कर लेंगे। तो गला हमारा 7.5 इंच है तो 8 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको सीधा खींच लेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का दे देते हैं और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान मिला देंगे। और यहाँ पे हम राउंड शेप बना रहे हैं, आप चाहे तो अलग शेप भी यहाँ पे बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच है तो 11 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा खींच लेंगे और 41 साइज़ के लिए यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से।
और नीचे वाली साइड पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3.25 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा साइज़ हेवी है। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस तरह सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर करेंगे इस तरह से, और बस्ट पॉइंट के नीचे 1 इंच नीचे इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे तो ये जो पफ बनेगा वो बिल्कुल हमारा पॉइंट पे ही बनेगा, बस्ट पॉइंट पे ही, इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको आर्म होल में मिला देते हैं इस लाइन को। और अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का चौथा पार्ट नापना है यहाँ पे, और उसमें हम यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट के जितना लूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल पस्ट यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट के जितना और लूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इस पार्ट को नापेंगे तो ये हमारा 3.5 इंच है। तो 3.5 इंच को इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पे नाप लेना है और उसमें 3.5 इंच माइनस कर देना है। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे इस तरह से मिला देते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा, और पट्टी की जितना मार्जिन भी यहाँ पे भी दे देते हैं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गैप बन जाता है फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस गैप को हम यहाँ पे आर्म होल में निकाल देते हैं काट के, तभी हमारा फिटिंग यहाँ पे परफेक्ट आएगा, नहीं तो यहाँ पे लूज़ हो जाता है आपका। तो इस तरह से इसको काट के निकाल देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे फिटिंग के साइड पे इस तरह से रखेंगे, और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना ही यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं बिल्कुल फिक्स इस तरह से, और इसको हम सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से सीधा खींच लेने के बाद अब हम इस वाली राउंडिंग शेप को यहाँ तक नापेंगे। तो ये कितना आता है देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी शेप में हमें नाप लेना है। तो ये जितना भी आता है उतना ही हम आगे वाली साइड पे भी कर लेते हैं इस तरह से मार्किंग। तो यह कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ इस तरह से 1.25 इंच जो बढ़ाया था उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमारा हुकाई पट्टी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको ऊपर करना ज़रूरी है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देते हैं फ्रेंड्स। अभी ये हमारा कटिंग पूरा नहीं हो गया। अब हम इसके पे कपड़े पे काटेंगे तो सिलाई मार्जिन को हम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो वो हम आगे चल के समझ लेंगे। तो ये यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से फिक्स यहाँ पे काट देते हैं, बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पे काट लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसको भी काट लेंगे और बस्ट पॉइंट की जगह पे कट्स लगा देंगे ताकि सिलाई में हमें पता चले। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बीच में एक छोटा सा डॉट कागज़ पे ही सिर्फ क्रिएट करेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच के जितना। इससे हमारी फिटिंग बहुत परफेक्ट आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको हम कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। और इस पट्टी को भी यहाँ पे सीधा कर लेंगे, हुकाई पट्टी को, और इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे थोड़ा काट के बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे फ्रेंड्स। तो कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और अब हम इस पर पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा कागज़ ना हिले। और ये कर लेने के बाद सिर्फ इस वाली साइड पर हम यहाँ पर ½ इंच बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ हमें इसको फिक्स यहाँ पर काट लेते हैं। तो आप जितना भी सिलाई में दबाते हो उतना ही यहाँ पर आप एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे सफाई से काट लेते हैं और इसको भी हम काट लेंगे। और यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से इस मार्किंग को भी यहाँ पे लगा लेते हैं नीचे। और अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे और इसको खोल देंगे। और अब हम यहाँ पे चौक के निशान से इसका हाईलाइट कर लेंगे और इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाला पार्ट यहाँ पे काट लेते हैं। तो प्रिंसेस वाले पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसको भी पिनअप कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद में इसको भी इस वाली साइड पर ½ इंच बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स यहाँ पर काट लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है। ये काट लेने के बाद इसको भी हम काट लेते हैं बिल्कुल फिक्स। और यहाँ पे भी फिटिंग का निशान और बस्ट पॉइंट का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। और ये हो जाने के बाद इसको हटा देंगे और अब हम इसको मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे कट जाते हैं। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसको गले को काट लेते हैं और ये जो गले में से निकलेगा इसी में हमारी हुकाई पट्टी निकल जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। गले को हम बाद में ही काट लेते हैं, पहले से नहीं काटते, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कटिंग हो जाला है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।